ये नोटिफिकेशन आ गया है, फेज 13 है इस बार। ठीक है, तो 2 से 23 तारीख तक आपका ऑनलाइन सबमिशन रहेगा। 23 लास्ट डेट है। ठीक है, ये आप देख लेना। तो 23 तक वेट मत करना यार, ये जल्दी कर देना। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस। ठीक है ना, और जो गर्ल्स हैं उनको भी फॉर्म भरने हैं। ठीक है, और अब जो पिछला फेज 12 था, फेज 11, फेज 9, फेज 10, इनके जो PYQs हैं वो मैंने पहले करवाए हुए हैं, तो वो दोबारा जो लास्ट ईयर वाला था वो पूरा करवा दूंगा। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को ये फॉर्म फिल करना है वो ज़रूर कर देना। ठीक है, और ये सिटीजनशिप ये तो सिंपल है, इनमें तो कोई है नहीं, आपको ये एज लिमिट वगैरह देख लेना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक बार बता देता हूँ। जो बहुत 110 पेज का नोटिफिकेशन है यार ये। ठीक है ना, तो जो अपने काम की चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ एक बार। सर्टिफिकेट और फॉर्मेट जो अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी हैं उनके प्रॉपर दे रखे हैं इसने लास्ट में। ठीक है, और SC ST OBC इनके लिए जो डेट है वो 1/8/2025 रखी है। ठीक है ना, जो भी आपको जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द क्रूशियल डेट, देखो ये द क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS PW ये स्टेटस या एनी अदर बेनिफिट है, तो उनके लिए 1 अगस्त इन्होंने डेट रखी है। ठीक है, 1 अगस्त, ये बहुत सही चीज़ है। यहाँ फिर इसने बोला है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए जो इनकम वाला सर्टिफिकेट है। ठीक है, और जो आपको पहले सिलेक्शन होगा वो प्रोविजनल होगा, सारी चीज़ें आपको चेक की जाएंगी। यदि आप कुछ भी फ्रॉड करते हो तो हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, ये तो सिंपल हो गई। अब अपन एक बार इसका स्टेटस देखते हैं। ठीक है, जो एग्जाम का जो पैटर्न है ये स्क्राइब का दे रखा है। हाँ, इस बार एक जो OTR है वो और देख लेगा। बिफोर ए कैंडिडेट कैन चूज ए पर्सन टू एक्ट स्क्राइब द पर्सन। ठीक है, ये रिक्वायर टू कंप्लीट द OTR। तो जो भी पर्सन होगा जिसको आप स्क्राइब चूज करते हो वो भी आधार ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, और ये स्क्राइब का दे रखा है, इसमें स्क्राइब का इतना बड़ा देने की जरूरत ही कहाँ है यार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है। ठीक है, इनकी भी जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डेट भी 1 अगस्त 2025 रखी है। ठीक है, और आपको बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, तो जो भी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करते हो आपको देखना कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या होगा कि जो फेज 13 वाला है इसमें कई जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं आपका। किसी भी कंपनी में आपने 6 महीने या 1 साल 2 साल जो भी जॉब की होती है, तो वो एक्सपीरियंस है ना, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, और इसके साथ एज लिमिट होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो और एज लिमिट में भी हो। ठीक है, सेम वाज रिक्वायर्ड आफ्टर एक्सपीरियंस द। ठीक है ना, एक्सपीरियंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिन बच्चों का एक्सपीरियंस वाला है ना, वो आपको जो भी आप पोस्ट के लिए फिल करो आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है, BTech, देखो इसमें बोला है कि द प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और फिजियोथेरेपी आर नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो जो आपका ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड पे है ना वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाउएवर BTech डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इग्नू से यदि आपने किया है तो आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई दे दिया, माई SSC पे जाओगे आप, ssc.gov.in पे। ठीक है, कैंडिडेट एडवाइस टू ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन। ठीक है ना, ये पहले भरना आपको। देखो एक चीज, जब भी कोई भी फॉर्म आते हैं एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना तो आपको बहुत जल्दी भरना है, ऐसा नहीं कि आज आया और सुबह ही भर दिया, क्योंकि कुछ ऐसी पॉइंट होते हैं जो पहले पता नहीं होता। जैसे अभी नोटिफिकेशन है, इसको सब लोग पढ़ेंगे, फिर
क्वेरीज आएंगी, बच्चे कुछ पूछेंगे तो वो क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो आपको 1 वीक तक तो वेट करना है, ठीक है ना, लेकिन 1 वीक के बाद इसको फिल करना। आप टारगेट ले लो कि अगले जो मंडे आएगा ना, उस मंडे तक मैं डिसाइड करूंगा मुझे फिल करना है नहीं, फिर मैं फिल कर दूंगा, फिल करना है तो, ठीक है। ये OTR वाला आप सबको पता ही है। आधार ऑथेंटिकेशन विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट फोटोग्राफ या आर नॉट, यदि आधार में आपकी फोटो में प्रॉब्लम आती है तो उस वजह से ये रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिसेंट कलर फोटोग्राफ, और ये अलग से इनको अभी प्रूव नहीं करना है, ठीक है। और द कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू हैव प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, ठीक है, आपको अपनी कोई प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ भी नहीं लेके जानी है। नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द एरिया, जो कैमरा आएगा उस कैमरे के सामने रहना है। ये तो मतलब चीजें आप देख लेना यार, कैप वैप नहीं लगाना है, चश्मा, ये जो स्पेक्टिकल्स होते हैं गोगल्स वो नहीं है, क्लियर फोटो आनी चाहिए, फ्रंटल भी होना चाहिए बिल्कुल सामने, ठीक है ना। कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, नहीं, ठीक है ना। ये आपका जो प्रोसेस है वो बता रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी 100 रुपये है। आपको ये पूरा देखना है, क्योंकि एक बार फीस भर दी है तो फिर आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैलिड वन, यदि आपको कोई सी मॉडिफिकेशन करने होते हैं तो वो ठीक है, हो जाएगा, इसने डेट दी है। करेक्शन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और ये आपको जो आप जिस एरिया में हो सिटी में, उसके लिए कौन सा रीजन आपका काम करेगा, ये सारी डिटेल्स वो दे रखी हैं, ठीक है। और द मेक केयरफुली नोट दैट द प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपने एक बार प्रेफर कर लिया उसी पे रहेगा, ठीक है ना। और ऑल सब्सिक्वेंट एप्लीकेंट, मतलब उसके बाद आप जो भी पोस्ट करोगे हमेशा एक ही आपका रीजन रहेगा। इफ प्रीफर इज चेंज्ड इन एप्लीकेशन फॉर ड्यूरिंग करेक्शन विंडो, इट विल आल्सो बी यूनिफॉर्मली टू ऑल द एप्लीकेशन फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, ठीक है। आपको मतलब ये है कि यार इनका पॉइंट सिंपल सा ही है कि एक बार जब आप फॉर्म फिल करने बैठो ना, ठीक है, तो पहले से आपकी सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। ये करेक्शन और इस तरह की विंडो में फंसना ही नहीं है ना। और उसी के लिए मैं बोलता हूं कि हमेशा आप 1 वीक का टाइम लो, 1 वीक में सारी चीज देख लो। कोई आपके साथ का फ्रेंड भरे जिसने पहले भरा हुआ हो तो उसके साथ बैठ लो, वो भरता चलेगा, आप अपने भी नोट करते चलो, फिर एक दिन सबमिट कर दो। 3 सेपरेट होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और 10+2 तक का जाएगा। ग्रेजुएशन 3 लेवल पे होगा एग्जाम, एक ग्रेजुएट लेवल का, एक 10+2 का और एक 10th क्लास का, ठीक है। जो जनरल इंटेलिजेंस 25, जनरल अवेयरनेस 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक स्किल्स 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश बेसिक नॉलेज है, ठीक है, 60 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग होगी 50.50 का, और हिंदी और इंग्लिश में आएगा। जो स्किल टेस्ट हैं, डेटा एंट्री, ये सब क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। और ये सिलेबस दे रखा है मैट्रिकुलेशन का, ये एक बार आप अच्छे से देख लेना। ये हायर सेकेंडरी का दे रखा है, ठीक है। और ग्रेजुएशन, तो इसमें यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो पेपर एक बार देख लो, वो पेपर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। फेज 9 और फेज 11 ये 2 मैंने करवाए हुए हैं। फेज 10 और फेज 12 यानी जो लास्ट ईयर हुआ था वो मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। ये पूरा पेपर दे रखा है, आपका सिलेबस दे रखा है, इस पैटर्न पे रहेगा।